नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनू भक्ति सागर में। नए व्यूअर्स जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान बुद्ध से पहले कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया। सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी दुष्टता का दलन किया। अब इस कलयुग में जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वह निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य होता है, अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। इस बार का जो अवतार होगा वह असुरों या दुष्ट के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर काम करेगा। राम अवतार और कृष्ण अवतार 16 कलाओं से युक्त थे, परंतु कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त है। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और वे धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद चल रहे युग की समाप्ति होती है और नए युग का आरंभ होता है। द्वापर युग में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफ़ी बढ़ गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग का आरंभ के लिए श्री कृष्ण की ने अवतार लिया। महाभारत से ही कलयुग के आगमन की शुरुआत हो चुकी थी। अब सेम सिचुएशन कलयुग में भी हो गई है। धरती का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वर्तमान में भी बहुत देशों के पास ऐसे हथियार हो गए हैं जिन्हें नष्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। भगवान कल्कि का पहला उद्देश्य यही होगा कि वैसे देशों पर प्रतिबंध लगाए जिन्होंने प्रकृति के नष्ट करने के लिए जीवन को नष्ट कर देने वाली हथियार बनाए हैं। त्रेता में भगवान राम चाहते तो आसानी से हनुमान की मदद से माता सीता को लंका से वापस ला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे पूरे संसार से अधर्म, अन्याय और भ्रष्टाचार मिटाकर धर्म की स्थापना करना चाहते थे। इस युग में भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले भगवान कल्कि अधर्म और अन्याय को समाप्त करेंगे। हर किसी के साथ न्याय होगा, जीवित या मृत। जो छल से या फिर अपने ऊपर हुए अन्याय के चलते उसकी जान गई है, उसकी आत्मा भटक रही है, उस आत्मा को भी न्याय मिलेगा। समय प्रारंभ हो चुका है। चक्र चलना शुरू हो गया है। दुनिया में जितनी भी तिजोरी है सब खुलने लगी हैं। सारी चाबियां कलिपुरुष की मानसिकता से प्रभावित वाले व्यक्तियों के हाथों में हैं। हर मंदिर के खजाने खुलेंगे। सारे रहस्य अब अपने आप सुलझते जाएंगे। सतयुग से अभी तक यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जितने भी अन्याय हुए हैं, चाहे मानव हो या पशु, जीव जंतु, हर किसी को न्याय मिलेगा। तभी पुनः पूरी तरह से सतयुग आएगा इस धरती पर। इसलिए पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका में कलयुग में पुनः महाभारत की लड़ाई और भी बहुत कुछ का बारे में बताया गया है। कलयुग में धर्म युद्ध काफ़ी मुश्किल था, शायद इसीलिए पहले से ही कुछ चिरंजीवियों को कल्कि की सहायता के लिए यहाँ भेजा गया था। भगवान राम और कृष्ण के समय सभी देवी देवता भगवान इसी धरती पर थे अवतारों की सहायता के लिए, पर इस कलयुग में भगवान कल्कि की सहायता के लिए कोई भी भगवान नहीं है। सभी अपने धाम बैकुंठ लौट गए हैं। भगवान कल्कि के साथ इस धरती पर मौजूद हर जीव के लिए आने वाला समय काफ़ी कठिन होने वाला है। भगवान कल्कि एक रहस्य शायद इसलिए है। उनका जन्म कल्कि कहाँ है, कलयुग का अंत कब होगा, इसका जवाब हम मनुष्यों के पास तो नहीं ही है। दुनिया में कई सारे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, जिन्हें कोई नहीं सुलझा पाया है। वैज्ञानिक भी इन रहस्यों के पीछे पागल हो चुके हैं इन्हें सुलझाने में। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक रहस्य है। मनुष्य जीवन भी उस बाँस की पोंखड़ी की तरह है, जिसे यदि कोई मनुष्य स्वर और उंगलियों को साधने की कला सीख लेता है तो बाँस की पोंखड़ी को भी बांसुरी बनाकर सुमधुर संगीत निकाल लेता है। भारत में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ के रहस्य एक रहस्य बनकर आज किताबों के पन्नों में दफन है। बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, या जाने वाले व्यक्तियों के साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। अजीबोगरीब घटनाओं का सिर्फ भूत प्रेत नहीं होता, बल्कि दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो अननेचुरल होती हैं। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करने से पहले सारी तैयारियां करता है, भगवान कल्कि भी
अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए तैयारी में लगे हैं, जिसकी सारी जानकारी संत अच्युतानंद द्वारा रचित भविष्यमालिका की प्रेडिक्शन में मिलेगी। युगों की कालगणना के अनुसार एक युग अचानक से समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अचानक प्रलय आएगा और सभी जीव नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दो युगों के बीच में एक संधिकाल आता है, कुछ वर्षों का। यह वही संधिकाल चल रहा है जो 2028 तक रहेगा। परमपिता परमात्मा ही सुख के सागर हैं। विश्व का हर एक प्राणी परमपिता परमात्मा के दिल में बसता है, लेकिन फिर भी इस कलयुग में पूरे विश्व में सुख और शांति नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उस परमपिता परमात्मा से दूरी बना ली है। आज मनुष्य का परमपिता परमात्मा से सीधा संबंध ही नहीं है, जिसका मुख्य कारण है भ्रम का माया जाल। लोगों को डराना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, भगवान ये नहीं कहते, भगवान वे नहीं कहते, सारे झूठे नियम, जिसके कारण अब भगवान भी दुखी हो चुके हैं। फलस्वरूप भांति भांति के प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। 2 से 3 साल में सब कुछ बदल जाएगा। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सारी बाजी पलटने वाली है। अनंत का आगमन अब हमारे बीच हो चुका है। आज के लिए इतना ही। दोबारा आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।